तो ऐसे ऐसे कपूत इस संसार में देखने को मिल रहे हैं जो अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते। लेकिन मैं ऐसे कपूतों को बता देना चाहता हूँ कि तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत माता पिता की सेवा है। माता पिता को देवता मानकर उनकी पूजा और सेवा कीजिए, नहीं तो यह जीवन अधूरा रह जाएगा। मैं तो यह सोच सोच कर परेशान हूं कि आजकल की जनरेशन को क्या होता जा रहा है। भाइयों और बहनों, यह जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है या खाने पीने और सोने से नहीं मिलता। या तो भगवान की भक्ति करने के लिए हमें भी मिला हुआ है तो हम भगवान को कभी ना भूले। जो सोना जगना या तो होता रहेगा, लेकिन भगवान को भी आप लोग याद करिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। तो आइए श्रद्धा से गाते हैं। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वाम भागम पाणो महासायकजार्जापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। माँ शिव्या, जो नसीब में है वह चलकर आएगा और जो नसीब में नहीं है वह आकर कर भी चला जाएगा। जितने भी कमा लो रुपए, पैसे, हीरे और मोती, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होती। इसलिए भगवान का ध्यान करो, क्षति बोलो, धर्म पर चलो, जीवन सार्थक हो जाएगा। हेलो दोस्तों, आज मेरे घर में संगीत है और हम लोग मिलकर डांस करेंगे। आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शादी में आते में नमक जितना झूठ चलता है, इसलिए शादी में ज्यादा बड़बड़ क्यूल की बात नहीं, सिर्फ कम पर ध्यान देना चाहिए। हेलो दोस्तों, आखिर हम शादी के मंडप तक आ गए और आज हमारी शादी हो रही है। अब हम एक दूसरे को वरमाला। हेलो दोस्तों, आज हमारी शादी और हम एक दूसरे को वरमाला पहना रहे हैं। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। अपने हरियाली से तुझे पूछने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुझे इतने लोग मजे ले जाते हैं। इंसानों के घर जब भी कोई मेहमान आते हैं, कोई उत्साह होता है, तो वह लोग हमें ही कट कर खाते हैं। ऐसा हम देखो, इन्हें इंसानों का दिमाग खराब है जो हमें आपको खटे हैं, पीटे हैं, लेकिन हम लोग अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? एक बार मैंने आपसे दोस्ती की थी तो आपा ने हमारे साथ धोखा किया था। अब मुश्किल लगता है। तो मैं दिल्ली के कनाट पैलेस एरिया में और चंदी चौक एरिया में, कौडिया पुल, इन सब जगहों पर रिक्शा चलाया करता हूं और अपना गुजारा करता हूं। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा परिवार है और मैं रिक्शा चलाकर उनका पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। अब तो लगता है यहाँ गुजारना बड़ा, क्योंकि यहाँ पर तो गरीबों की मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आता है। गरीबी चीज ऐसी है कि गरीबों की मदद कोई नहीं लेता। आपको लगता है हाँ, अब तो हमारा भी ये फैसला करते सारे। जो लोग सोचते हैं दिल्ली में हम बड़े मजे कर रहे हैं, तो हमारा ये हल होता है। अपने गाँव रहिए, सही सुरक्षित रहिए। मेरे जैसा था जो तुम्हारे खंदन में रिश्ता करके तुमसे शादी कर ली, वरना और भी अच्छा खंदन मिल रहा था। अब ये मैं गलती हाँ। अब क्या किसने? अच्छा, तुमने हमारे खानदान में शादी कर ली, हमने कितना बर्दाश्त किया तुमको पता है? देखो, हम भारत के पुलिस वाले हैं। हम लोगों को सत्यवादी, अहिंसावादी और न्यायवादी होना चाहिए। नहीं, आप कहती हैं किसी गरीब को सताकर कोई पैसे नहीं लेना चाहिए और जितनी हो सके गरीब की मदद करनी चाहिए। यानी कि कोई अमीर क्राइम करके और आपको पैसे दे दे और आप किसी गरीब के नाम गलत FIR लिख दें। हम लोग पुलिस वाले हैं। हम लोगों को सिर्फ क्राइम को रोकना है और क्राइम करने वालों को सजा दिलानी है। चल मत लो। अगर हम पुलिस वाले सही तरीके से कम कर ले तो कोई मंदिर के सामने से चप्पल भी नहीं चोरी कर सकता है। हमारी ही कमी है, इसीलिए कहीं पर बम लगाए जाते हैं, कहीं मर्डर कर दिया जाता है, कहीं पर किसी गरीब की इज्जत लूट जाती है, कहीं पर जमीन छिन जाती है। या सब सिर्फ हमारी कमियों से हो रहा है। ठीक है। अगर हम पुलिस वाले सही तरीके से काम करने लग जाए तो हमारा भारत फिर से महान हो जाएगा। एक बार मैंने आपसे दोस्ती की थी तो आपा ने हमारे साथ धोखा किया था। अब मुश्किल लगता है। पिछली बातें भूल जाइए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हम दोनों साथ रहेंगे। हे बहा, आज दोस्ती मुबारक हो। अब हम लोग अलग ही रहे तभी सही है। आपकी और हमारी दोस्ती अच्छी नहीं है। आप कब हमें झपट्टा मारकर खा जाओ, आपका कोई पता नहीं है। सीताराम 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 कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जही विधि रखे राम तही जी रही है। राम राम सीताराम कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रही। राम धन जीवन मरान लब भानी, सब कुछ कहिए, जही विधि रखे राम तही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जहां भी तुम्हारा डेरा राम में हो वहीं डेरा लगाइए। अर्थात जीवन में हमेशा सीताराम का नाम जपते रहो। जिस मन में राम बस जाए वही स्थान पवित्र बन जाता है।
जहाँ राम का स्मरण हो वही सच्चा सहारा और सच्चा ठिकाना है। एक बार मैंने आपसे दोस्ती की थी तो आपा ने हमारे साथ धोखा किया था, अब मुश्किल लगता है। पिछली बातें भूल जाइए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। हे बहा, आज दोस्ती मुबारक हो, अब हम लोग अलग ही रहे तभी सही है। आपकी और हमारी दोस्ती अच्छी नहीं है। आप कब हमें झपट्टा मारकर खा जाओ आपका कोई पता नहीं है। एक बार मैंने आपसे दोस्ती की थी तो आपा ने हमारे साथ धोखा किया था, अब मुश्किल लगता है। पिछली बातें भूल जाइए, अब ऐसा कुछ नहीं होगा, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। हे बहा, आज दोस्ती मुबारक हो, अब हम लोग अलग ही रहे तभी सही है। आपकी और हमारी दोस्ती अच्छी नहीं है। आप कब हमें झपट्टा मारकर खा जाओ आपका कोई पता नहीं है। एक समय की बात है, जंगल में एक बूढ़े ऋषि रहते थे। एक दिन 3 बच्चे उनके पास आए और बोले, गुरुदेव, हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख दीजिए। ऋषि मुस्कुराए और उन्हें 3 खाली कटोरियां दे दी। फिर बोले, जंगल में जाओ और जो तुम समझते हो कि सबसे कीमती चीज है वह इसमें डालकर लाओ। पहला बच्चा सुंदर फूल लेकर आया, दूसरा चमकदार कंकड़, लेकिन तीसरा बच्चा अपनी कटोरी खाली लाया। ऋषि ने पूछा, तुम कुछ क्यों नहीं लाए? बच्चा बोला, गुरुदेव, मैंने बहुत खोजा पर मुझे समझ आया कि कीमती चीज बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है, हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारे अच्छे कर्म। ऋषि खुश हो गए। उन्होंने तीनों बच्चों से कहा, फूल एक दिन मुरझा जाएगा। हे भाई, आज हमारी मुलाकात बहुत दिनों के बाद हुई है, हम लोग फिर से रेस लगाएं क्या? रेस लगाने का कोई फायदा नहीं है भाई, हम लोगों की जिंदगी एक रेस से कम थोड़ी है। ऊपर वाले ने हमारी जिंदगी ऐसी बनाई है कि हम खुद ही रोज रेस लगाते रहते। शुरुआत हर दिन नई दौड़। भाई, हम लोग की जिंदगी छोटी सी है, हम लोग नन्हे जी हैं, कब कहाँ मौत आ जाएगी कोई पता नहीं होता। सुनिए, बस भगवान इतना करें कि इस जीवन मृत्यु के चक्र से हम लोगों को छुट्टी दे दे। हे भगवान, हम लोगों की आत्मा को शांति देना, हम अपने प्राण आपको भी सर्जित करते हैं। बुजबान से नहीं, बुजबानी से एक रत्न दिगिसा ही सलामत बीत जाए और हमारा उद्यम हो जाए। हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो। इस धरती पर मनुष्य बहुत ही अहंकारी और धोखेबाजी में माहिर हो गए हैं। संतो, आज का तो संतों संभव नहीं, कितने पापी और गुंडे छुपे हुए हैं। हम प्रभु ने इन सब गोद और यह सही रचाए। आजकल कोई अपनी गलती बताना ही नहीं चाहते। फ्री के बयान बताने वाले लोग घूम रहे हैं और सब अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। हे प्रभु, अपनी माया से हम सबके आंखों की विपत्ति हटाओ और हमारा कल्याण करें। हे दारू भाई, तुम्हें लोग पीते हैं तो हमें क्यों कटकर खाते हैं? हम इसका जवाब तो ही दोगे। मुझे लग रहा है इन्हें इंसानों का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जब भी मेरे को पीने की बात करते हैं तो उससे पहले आपको काटने का प्लान बना लेते हैं। कहता हूँ मुर्गा भाई, आपने भी पी रखी है क्योंकि मेरी लाइन आप बोल रहे हो और आपको पता ही नहीं। हे मुर्गा भाई, आप क्या बोल रहे हो? मेरी पूरी लाइन आप बुलाते जा रहे हो और मैं चुपचाप खड़ा हूँ, सुन रहा हूँ, आप होश में नहीं है। देखो, इन्हें इंसानों का दिमाग खराब है जो हमें आपको खटे हैं, पीटे हैं, लेकिन हम लोग अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? जो होना भगवान जो होना है वही होगा। हमें लग रहा है हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है और कुछ नहीं। हे मुर्गा भाई, आपको याद है भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। वहाँ हम दोनों की किस्मत ही खराब है। भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, कहाँ जीवन है कहाँ मौत है, कोई पता नहीं। इंसानों के घर जब भी कोई मेहमान आते हैं, कोई उत्साह होता है तो वह लोग हमें ही कट कर खाते हैं, ऐसा हम जानते हैं। बहन, हमारी किस्मत में भगवान ने ऐसा ही लिखा है, हम कहाँ मर जाएंगे कोई पता नहीं रहा था। बकरी बहन, तुम शांति रखो, मुझे देखो, सबसे ज्यादा कटकर मुझे खाया जा रहा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हे दारू भाई, तुम्हें लोग पीते हैं तो हमें क्यों कटकर खाते हैं? हम इसका जवाब तो ही दोगे।
मुझे लग रहा है इन्हें इंसानों का दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि जब भी मेरे को पीने की बात करते हैं तो उससे पहले आपको काटने का प्लान बना लेते हैं। कहता हूँ मुर्गा भाई, आपने भी पी रखी है क्योंकि मेरी लाइन आप बोल रहे हो और आपको पता ही नहीं। हे मुर्गा भाई, आप क्या बोल रहे हो? मेरी पूरी लाइन आप बुलाते जा रहे हो और मैं चुपचाप खड़ा हूँ, सुन रहा हूँ। आप होश में नहीं है। देखो, इन्हें इंसानों का दिमाग खराब है जो हमें आपको खटे हैं, पीटे हैं, लेकिन हम लोग अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हैं? जो होना भगवान जो होना है वही होगा। हमें लग रहा है हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है और कुछ नहीं। हे मुर्गा भाई, आपको याद है भगवान कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। वहाँ हम दोनों की किस्मत ही खराब है। भगवान ने हमारे भाग्य में क्या लिखा है, कहाँ जीवन है कहाँ मौत है, कोई पता नहीं। इंसानों के घर जब भी कोई मेहमान आते हैं, कोई उत्साह होता है, तो वह लोग हमें ही कट कर खाते हैं, ऐसा हम जानते हैं। बहन, हमारी किस्मत में भगवान ने ऐसा ही लिखा है। हम कहाँ मर जाएंगे कोई पता नहीं रहा था। बकरी बहाँ, तुम शांति रखो। मुझे देखो, सबसे ज्यादा कटकर मुझे खाया जा रहा है। एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुनिए। मैं एक किसान हूँ और मैं खेती बड़ी करता हूँ, लेकिन हमारे हालत बहुत अच्छे हैं। मैं उनमें से नहीं हूँ कि अपने घर में लड़ाई झगड़े करके कमाने के लिए दिल्ली और मुंबई चला जाए। मैं मेहनत करता हूँ और अपनी अच्छी पैदावार करके अपने आप को खुश रखता हूँ और अपने परिवार को।